कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पेट एकदम गुब्बारे जैसा हो गया है और बस फटने ही वाला है? हाँ, हम सब कभी ना कभी वहां पहुंचे हैं। तो आज पेट की इन्हीं आम तकलीफों जैसे कि ब्लोटिंग, भारीपन और गैस को आसान भाषा में समझते हैं। अरे ये एहसास तो हम सब जानते हैं। सोचिए किसी पार्टी के बाद जब ढेर सारा खाना खा लिया हो और पेट इतना फूल जाता है कि हिलना भी मुश्किल लगता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर बार पेट फूलने की वजह एक जैसी नहीं होती। तो फिर सवाल ये है कि पता कैसे चले कि पेट की परेशानी की असली जड़ क्या है? आज हम यही पता लगाने वाले हैं, क्योंकि देखिए सही इलाज के लिए सही वजह को पकड़ना सबसे ज़रूरी है ना? चलिए, सबसे पहले और सबसे आम सिचुएशन से शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई फैमिली फंक्शन है और टेबल पर एक से बढ़कर एक लजीज खाना रखा है। अब जाहिर है थोड़ा ज्यादा तो खा ही लिया जाता है और अब पेट एकदम भरा भरा और अजीब सा लग रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी सूटकेस में जबरदस्ती बहुत ज्यादा सामान ठूस दिया हो। सब कुछ एकदम टाइट और अनकंफर्टेबल लगता है, राइट? तो पेट में ये खिंचाव और भारीपन ये साफ साफ इशारा है कि मामला ओवर ईटिंग का है। इसका समाधान बड़ा सीधा और असरदार है। एंटासिड पेट के एसिड को शांत करता है और सिमेथिकोन गैस के छोटे छोटे बबल्स को तोड़कर फौरन आराम देता है। और हाँ, साथ में थोड़ी हल्की फुल्की सैर और पानी पीना ये पाचन को वापस पटरी पर लाने में बहुत मदद करता है। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन पर आते हैं जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। कोई भारी खाना खा लिया और अब घंटों बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे वो पेट में पत्थर की तरह बैठा हुआ है। इसी को हम कहते हैं बदहजमी या इनडाइजेशन। ये भारीपन से थोड़ा अलग है, समझिए। ये कुछ ऐसा है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम एक बड़े ट्रैफिक जैम में फंस गया हो। खाना बस आगे बढ़ ही नहीं रहा और बेचैनी बढ़ती जा रही है। देखिए, एक डाइजेस्टिव एंजाइम खाने को ब्रेक डाउन करके तुरंत राहत तो दे सकता है, पर बदहजमी का असली लॉन्ग टर्म इलाज हमारी आदतों में छुपा है। देर रात खाने से बचना मतलब पाचन तंत्र को आराम करने और रीसेट होने का जरूरी वक्त देना। अब एक थोड़ी ज्यादा गंभीर स्थिति की बात करते हैं। अगर गैस के साथ पेट में तेज चुभने वाला दर्द या मरोड़ भी उठ रहे हैं, तो ये सिर्फ बेचैनी नहीं है। ये एक तरह की चेतावनी हो सकती है कि कुछ और चल रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये दो तरफ से काम करता है। एंटीस्पैस्मोडिक दवा पेट की मसल्स को रिलैक्स करती है, जिससे ऐंठन और मरोड़ में आराम मिलता है। और सिमेथिकोन, जैसा हमने पहले बात की, वो गैस के बबल्स को तोड़ देता है ताकि वो आसानी से शरीर से बाहर निकल सके। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। इस दवा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। इससे दस्त और कब्ज जैसे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल तभी करें जब सच में ज़रूरत हो, और वो भी कम समय के लिए। अगर गैस और एसिडिटी रोज-रोज की कहानी बन गई है, तो ये एक साफ संकेत है कि अब सिर्फ दवा से काम नहीं चलेगा। अब लाइफस्टाइल में कुछ बड़े और ज़रूरी बदलाव करने का वक्त आ गया है। पैंटोप्राज़ोल जैसी दवाएं लक्षणों से राहत तो दे सकती हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम की जड़ का इलाज नहीं है। परमानेंट आराम के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव करना ही होगा, जैसे हेल्दी खाना, टाइम पर खाना और रेगुलर एक्सरसाइज। तो चलिए एक नज़र उन आम गलतियों पर डालते हैं जिनसे बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा खाना, बहुत तला भुना खाना, देर रात को खाना, और हाँ, बिना सोचे समझे गैस एसिडिटी की बहुत ज़्यादा दवाएं लेना। रोज एंटासिड लेना ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी छेद वाली बाल्टी पर टेप लगा देना। ये कुछ देर के लिए काम करेगा, लेकिन प्रॉब्लम को जड़ से खत्म नहीं करेगा। और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीज़ें तो पेट में और ज़्यादा गैस भरकर मुश्किल को सिर्फ बढ़ाती है। तो अगली बार जब पेट में कोई परेशानी महसूस हो, तो एक पल रुककर सोचिएगा जरूर, क्या सिर्फ लक्षणों का इलाज किया जा रहा है या समस्या की असली जड़ को समझने की कोशिश हो रही है? क्योंकि इस जवाब में ही अच्छी सेहत का राज छुपा है।